हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपको कन्या पूजन के लिए भोग बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी लिया है, उसमें मैंने सूजी डालकर हल्का सा रोस्ट कर लिया है। फिर इसमें बारीक कटी हुई गरी डालेंगे। गरी को मैंने पहले ही काट लिया था, आप इसमें पिसी हुई गरी भी डाल सकते हैं। फिर 2-3 सेकेंड इसको रोस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। फिर हम इसमें 1 कटोरी चीनी डालेंगे। फिर 2-3 सेकेंड तक फिर इसको चलाएंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। चीनी डालने के बाद 2-3 सेकेंड और चलाएंगे। फिर इसमें मैंने आधा जग पानी लिया है। पानी डालने के बाद इसको लगातार चलाएंगे। लगातार चलाने के बाद मैंने इसको एक थाली में निकाल लिया है। थाली में निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे। देख सकते हैं आप, मेरा हलवा रेडी हो गया। थाली में निकाल के मैंने इसको ठंडा कर लिया। अब इसमें बारीक कटी हुई बादाम से इसको गार्निश करेंगे। फिर इसको मैं साइड में रख दूंगी। अब मैं बनाऊंगी अपना चना। चने को मैंने रात में भिगो के उबाल लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल लिया है। फिर इसमें 1 चम्मच जीरा डाला है। जीरा हल्का सा पक जाए तो उसमें हम उबले हुए चने डाल देंगे। अब चने आराम से डालें। आराम से चने मैंने डाल दिए हैं। अब चने डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर चलाऊंगी। चलाने के बाद फिर मैंने इसमें सेंधा नमक डाला है। जो हम व्रत में खाते हैं नमक, उस नमक को मैंने डाला है। नमक डालने के बाद मैंने इसमें आधा चम्मच हींग डाला है। चम्मच हमारी हींग की छोटी है, इसलिए आप अपने हिसाब से हींग डालें। फिर इसको मैंने 2-3 सेकेंड तक चलाया है। फ्लेम को मैंने तेज रखा है। आप देख सकते हैं हमारा चना भी रेडी हो गया। चने को मैंने दूसरे बर्तन में निकाल के ठंडा कर लिया है। अब इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब हम बनाएंगे अपनी पूड़ी। पूड़ी बनाने के लिए मैंने आटा पहले से रेडी कर लिया था। पूड़ी बेल के हम तेल को प्लेट पे मैंने पहले ही चढ़ा दिया है। अब जल्दी जल्दी हम अपने एक एक करके पूड़ियाँ बनाएंगे। तेल हमारा देख सकते हैं आप पहले से ही गर्म है। सारी पूड़ियाँ बनाने के बाद मैंने गैस तेज ना रखें, आप गैस को हिसाब से ही रखें। ऑलमोस्ट मेरी सारी पूड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं मेरी सारी पूड़ियाँ ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। उनको मैंने साइड में रख दिया है। साइड में रखने के बाद अब हम माता रानी को भोग लगाएंगे अपने सारे प्रसाद का। माता रानी को मैंने भोग लगा दिया है। अब उनसे हम सुख समृद्धि की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम अपनी कन्याओं को देने के लिए सारे सिल्वर कंटेनर को एक एक करके पैक करेंगे। पहले हम माता रानी की अच्छे से पूजा करेंगे। सारे माता रानी से आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद देने के बाद मैंने सारी जो कन्याओं को हमें भोग बनाया है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सारे कंटेनर। उनको हम एक एक करके पैक करेंगे। एक एक करके हमने सारे सारे में पूड़ियाँ रख ली हैं। फिर मैं एक एक चम्मच चना डालूंगी इसमें। चना डालने के बाद मैं हलवा डालूंगी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि बहुत वैसे ही लेट हो चुका है और फिर लेट होने के बाद फिर कन्याएं मिलती नहीं है। मेरे साथ मेरी मम्मी भी हेल्प कर रही हैं। सभी में मैं जल्दी जल्दी चने रख रही हूँ, किसी में मिसिंग ना रह जाए। चने रखने के बाद मैंने करके हलवा रख रही हूँ सब में। सारे में हलवा रखेंगे थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद हम एक एक गरी रखेंगे। गरी को मैंने पहले ही वॉश कर लिया है, काट लिया है अच्छे से। एक एक करके गरी रखेंगे। फिर सारे में हम एक एक केला रखेंगे। जो केला हमने मंदिर में चढ़ाया था, पहले हम मंदिर में चढ़ाते हैं फिर हम उसको सारी कन्याओं में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक एक करके हमने केला रख लिया है सभी में। अब सभी में पैसे रखिए। हम कंटेनर को पैक करेंगे अच्छे से, इसकी सील को पैक करेंगे ताकि ये खुले ना आराम से। पैसे रखने के बाद सारे कंटेनर को हमने अच्छे से पैक कर दिया है।
इसके लिए आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। मेरी तो मम्मी हेल्प कर रही हैं मेरे लिए। जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत कंटेनर हो गए हैं ये, और सभी में कुछ मिसिंग ना रह जाए, इसलिए ध्यान भी देना पड़ रहा है। सभी में पैसे रख रहे हैं हम लोग ध्यान से, और फिर इसको अच्छे से पैक करेंगे। पैक करने के बाद मैंने सारे कंटेनर को एक थैले में रखा है। अब हम अपने घर के पास के मंदिर में जाएंगे। आई होप मंदिर में हमें कन्याएं मिल जाएं, जैसा कि हम सोच के जा रहे हैं घर से। इधर हम लोगों की तरफ कन्याएं मिलती नहीं, इसलिए हम लोग मंदिर में ही जाके हर बार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रसाद को। ये मेरी मम्मी पैक कर रही हैं धीरे धीरे। उनको लग रहा है कि कहीं रास्ते में खुल ना जाए। ये सारे कंटेनर मेरे पैक हो चुके हैं। अब इनको सारे कंटेनरों को हम एक थैले में रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने मंदिर की तरफ। मंदिर आने के बाद पहले मैंने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए, अपनी प्रार्थना की, और फिर हम निकल चले कन्याओं को ढूंढने के लिए। एक्चुअली इधर बहुत तेज़ धूप थी, तो सच में कुछ खाया पिया भी नहीं था, क्योंकि कन्याओं को भोग लगाने के बाद ही हम लोग कुछ खाना पीना खाते हैं। इसलिए मैं कन्या को ढूंढ रही थी। फाइनली हमें कन्याएं मिल गई थी, और थोड़ी देर देखते ही देखते तो उधर बहुत भीड़ लग गई थी। एक के बाद कन्याएं आती ही जा रही थी। फिर एक एक कंटेनर हमने सारी कन्याओं को दिया, और सारी कन्याओं ने हमें आशीर्वाद भी दिया। आप देख सकते हैं कैसे सारी कन्या हमें आशीर्वाद भी दे रही हैं, और सब खुश थी इतना। उनको देख के मुझे भी हंसी आ रही थी, और वो लोग ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि दीदी आप ये करो, दीदी आप वो करो। सच में अनबिलीवेबल, वो लोग क्या क्या बातें बोल रही थी। फिर भी हमारे पास कुछ कंटेनर बच गए थे, तो हमें कन्याएं उधर मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा आगे जाके देखूं। तो जब मैं थोड़ा आगे गई तो मुझे और कन्याएं मिली। एक इधर कन्या मिल गई थी, तो मैंने उसको भी दिया, तो उसने भी हमें आशीर्वाद दिया, मेरी मम्मी को भी आशीर्वाद दिया। फिर हमारे पास 2-3 कंटेनर और बचे थे, तो फिर हम और कन्याओं को ढूंढ रहे थे। फिर हमें मिलती गई, खेलते हुए मिल रही थी। आधी कन्याएं खेल रही थी, इतनी क्यूट क्यूट थी, इतनी अच्छी लग रही थी कन्याएं, और वो लोग इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से आशीर्वाद देती, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर सारी कन्याओं को हमने दे दिए थे प्रसाद। उसके बाद मुझे एक जगह बहुत ढेर सारे क्या दिखे पता है आपको? अनबिलीवेबल, बहुत सारे सारस दिखे। मुझे वो देख के सच में बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि जाके उनको दाने वाने देते हैं, पर हम लेकर तो आए नहीं थे दाने वाने। नहीं तो हम ले आते घर से, अगर हमें पता होता कि उधर ऐसा कुछ होगा। तो हमने फिर वहाँ देखा, थोड़ा सा एंजॉय किया, मज़ा लिया। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख सकते हैं आप कितना प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था दृश्य वहाँ का। मैं तो उनके पास भी जा रही थी, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगा, फिर मैं वापस आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।